रात के ठीक 2:17 लखनऊ की एक शांत कॉलोनी में अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, लेकिन उस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह जब सूरज निकला तो एक घर का दरवाजा अब भी अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस बुलाई गई, दरवाजा तोड़ा गया और अंदर 27 साल की एक लड़की की लाश मिली। कमरा पूरी तरह सलीके में था, न कोई तोड़फोड़, न खिड़कियों से घुसने के निशान। दरवाजा अंदर से लॉक था। पहली नजर में पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा और केस बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन लड़की की मां एक ही बात कहती रही कि उसकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसी रिपोर्ट ने पूरे केस की दिशा बदल दी, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि लड़की की मौत गला दबाने से हुई थी। यानी ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। अब सवाल उठता है कि जब दरवाजा अंदर से बंद था तो कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे? जांच शुरू हुई, मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली गईं और एक नंबर बार बार सामने आया, जो न किसी दोस्त का था न रिश्तेदार का, बल्कि उसी थाने से जुड़े एक होम गार्ड का था। वही होम गार्ड जो रोज पुलिस के साथ गश्त करता था और जिस पर किसी को शक नहीं था। सीसीटीवी फुटेज देखे गए और रात 1:48 पर वही होमगार्ड उस घर में जाता हुआ दिखाई दिया और करीब 35 मिनट तक बाहर नहीं निकला। पूछताछ में उसने कहा कि वो लड़की को बचाने गया था, लेकिन जब मोबाइल चैट्स और कॉल रिकॉर्ड सामने आए तो सच्चाई बाहर आ गई। लड़की काफी समय से उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार थी और उसने तय कर लिया था कि अब वो इसकी शिकायत थाने में करेगी। हत्या वाली रात इसी बात पर दोनों में बहस हुई। डर और गुस्से में उसने लड़की का गला दबा दिया और बाद में कमरे को अंदर से बंद कर दिया ताकि सब कुछ आत्महत्या लगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अगली सुबह वही आदमी पुलिस के साथ मौजूद था, मीडिया को बयान दे रहा था और परिवार को ढांढस बंधा रहा था। जिस वर्दी पर लोग भरोसा करते हैं उसी वर्दी में एक कातिल छुपा हुआ था। जब सच्चाई सामने आई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज वो जेल में है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है कि अगर उस रात सीसीटीवी कैमरे न होते और पोस्टमार्टम ठीक से न हुआ होता तो क्या ये हत्या भी आत्महत्या बनकर बंद हो जाती? क्योंकि अपराध हमेशा अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी वो वर्दी पहनकर हमारे सामने खड़ा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां दबे नहीं और सच सामने आता रहे तो अभी राज ट्रू क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक को जरूर फॉलो करें, क्योंकि कई ऐसी सच्चाइयां जो यूट्यूब तक नहीं पहुंच पाती सबसे पहले वहीं सामने आती हैं। राज ट्रू क्राइम